हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर जिसका सपना रिसर्चर बनना है था, जिसको रिसर्च करना है, उसके लिए क्लासेस अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जिसमें आपको एनटीए नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ज्योग्राफी और पेपर 1 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में इसमें आपको पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे और साथ में और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4100 रुपये। साथ में दोस्तों विद्या स्थली बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए कोर्स में भी दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपको क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको इस कोर्स में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 3500 रुपये। इसी में दोस्तों तो पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए MP UP हरियाणा में वैकेंसीज आई है, तो वो कोर्सेज भी अवेलेबल है दोस्तों। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे दोस्तों। साथ में होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 6100 रुपये। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए दोस्तों कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुक पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों एक सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है, जिसकी फीस है मात्र 299। इसमें भी दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे और यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट में से 50 प्रश्न होंगे जिनको व्याख्या सहित आपको सॉल्व करवाया जाएगा और साथ में परीक्षा की योजना के अनुसार टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। चलिए दोस्तों, ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी इरप्शन ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनिक इरप्शन के दौरान सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो हमें पता है दोस्तों, ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जलवाष्प गैसें और पदार्थ चट्टानी टुकड़े धरातल से बाहर निकलते हैं और एक विनाशकारी या विस्फोट प्रकार से या विस्फोट करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन या उपरोक्त में से कोई नहीं? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, धरातल के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को दोस्तों मैग्मा कहा जाता है। धरातल के अंदर ही धीमी गति से ठंडा होकर जमने से
तब मैग्मा के ठंडा होकर जमने से चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। लावा दोस्तों पृथ्वी के बाहर पिघले पदार्थ को लावा कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी था उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। बेसाल्ट दोस्तों पृथ्वी के बाहर अर्थात पृथ्वी के बाहर निकले लावा के ठंडा होकर जमने से बेसाल्ट आग्नेय शैलों की आग्नेय शैलें बनती है। तो बेसाल्टिक आग्नेय शैलें पृथ्वी के बाहर बनती है, इसके कारण लावा पृथ्वी के अंदर तथा पृथ्वी के बाहर पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें, वोल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या परतदार चट्टानें? लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? लावा के ठोस होकर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित अर्थात मैग्मा के ठोस होकर होने से फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर पिघले निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर अगर जब पदार्थ पिघलकर अथवा पदार्थ जमकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं उससे प्लूटोनिक चट्टानें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं कहां पर? वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैस्पियन सागर में या फिर कैरेबियन सागर में? कहां पर वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। वोल्केनिक इरप्शन कहां पर नहीं होते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों। वोल्केनिक इरप्शन दोस्तों काला सागर में भी देखे जाते हैं, कैरेबियन सागर में भी वोल्केनिक इरप्शन देखे जाते हैं, कैस्पियन सागर में भी दोस्तों वोल्केनिक इरप्शन देखे जाते हैं, परंतु बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं देखे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है? एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक पठार? माउंट एटना क्या है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। माउंट एटना क्या है? तो हमें पता है दोस्तों माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां पर स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस कहां पर स्थित है? चिली में, जापान में, फिलीपींस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? माउंट सेंट हेलेंस कहां पर है? तो आंसर बताइए दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में। माउंट सेंट हेलेंस कहां पर स्थित है? आइए देखते हैं दोस्तों। माउंट सेंट हेलेंस दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी अवस्थित दोस्तों यूएसए में मौसीकटन में देखी जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अलास्का का, हवाई का, इटली का या जापान का? मोना लोवा एक ज्वालामुखी है तो कहाँ पर यह ज्वालामुखी पर्वत है? आंसर बताइए दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में। मोना लोवा दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोवा ज्वालामुखी है। इसी के साथ दोस्तों हवाई द्वीप में अनेक ज्वालामुखी अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनमें एटना, मोना लोवा, यासुर या फिर एक
कई प्रकार के ज्वालामुखी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ कौन से ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है जो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? अंकाकाकुआ, कोटोपेक्सी, एटना या फ्यूजियामा? इनमें से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन से हैं? बताइए दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों। अंगाकाकुआ दोस्तों एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, अर्थात एक बार वोल्केनिक इरप्शन हो जाने के बाद में कई वर्षों तक जब वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है तो उसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी या प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कोटोपेक्सी अंगाकाकुआ की दोस्तों लोकेशन दक्षिण अमेरिका में मानी जाती है। कोटोपेक्सी कोटोपेक्सी दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में स्थित कोटोपेक्सी एक अर्थात चमकती चोटी भी इसे कहा जाता है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात इसमें से निरंतर लगातार वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। एटना दोस्तों, एटना एक दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा भी दोस्तों एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो जापान में अवस्थित है। जापान में अवस्थित फ्यूजियामा एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं? कोटोपेक्सी और एटना, इनमें से दो ही ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शंस में देखिए दोस्तों 2 और 3, ऑप्शंस में नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 अर्थात कोटोपेक्सी और एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? क्रियाशील ज्वालामुखी तथा सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन से हैं? अंकाकागुआ, एटना, किलिमंजारो या विशुवियस? बताइए दोस्तों इनमें से कौन से सक्रिय है? चलिए देखते हैं दोस्तों। अंगाकाकुआ, अंगाकाकुआ, एटना और किलिमंजारो और विशुवियस, इनमें से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है? सॉरी दोस्तों, अंगाकाकुआ प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी नहीं है जबकि एक मृत ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें से कई वर्षों से वोल्केनिक इरप्शंस नहीं हो रहा था, उनका मुख ज्वालामुखी मुख बंद हो चुका था, उनमें से कभी भी वोल्केनिक इरप्शंस नहीं हो सकते, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसमें बताइए दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। तो किली अंगाकागुआ दोस्तों मृत ज्वालामुखी है। अभी हमने देखा एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है और विशुवियस दोस्तों एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जो जापान में अवस्थित है। जापान में अवस्थित एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है विशुवियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर अवस्थित है? केनिया में, मलावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में? कहाँ पर किलिमंजारो पर्वत स्थित है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर अवस्थित है? तो देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो दोस्तों तंजानिया में अवस्थित है। अफ्रीका के तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है? अर्थात कैसा किलिमंजारो पर्वत एक कैसा पर्वत है? आग्नेयगिरी, द्वीप, शृंग या फिर नदी? किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो किसका उदाहरण है? तो आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो किलिमंजारो दोस्तों एक आग्नेयगिरी अर्थात वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी का उदाहरण है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? एटना, पेली, स्ट्रोम्बोली या विसुवियस? किसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। यह हवाई द्वीप में स्थित है। निरंतर इससे वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विसुवियस? इनमें से कौन सा संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अतः इसमें से निरंतर या लगातार वोल्केनिक इरप्शंस होते जा रहे हैं? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी को माना जाता है, जिसकी अवस्थिति भी हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप दोस्तों परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। थर्ड मुखी की लोकेशन कहाँ पर है इसको सम्मिलित करना है। तो बताइए दोस्तों आंसर। एटना, विसुवियस, एरिबस या कोटोपेक्सी? ये कहाँ पर अवस्थित है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों। एटना अभी हमने देखा, एटना इटली में अवस्थित ज्वालामुखी है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। विसुवियस दोस्तों जापान में था, सिसिली जापान और सिसिली में अवस्थित है जो एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। एरिबस दोस्तों इक्वेडोर में अवस्थित है, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी दोस्तों एरिबस दोस्तों इक्वेडोर एरिबस में, एरिबस दोस्तों राजद्वीप रोजद्वीप में है और कोटोपेक्सी दोस्तों दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में अवस्थित एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली एटना में है, विसुवियस सिसिली में है, और सिसिली और जापान। एरिबस दोस्तों रोजद्वीप में है और कोटोपेक्सी इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में शामिल एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सम्मिलित करना है दोस्तों। एक साइड ज्वालामुखी है और एक तरफ देश है, था कौन से ज्वालामुखी कौन से देश में अवस्थित है? तो बताइए दोस्तों सही आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों कौन सा इनमें से सही है। चलिए मैच करते हैं दोस्तों। माउंट रेनियर
माउंट रेनियर दोस्तों कहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कहाँ पर अवस्थित है? माउंट रेनियर यूएसए में अवस्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट रेनियर, सस्ता, हुड ऐसे ज्वालामुखी पर्वत, सेंट हेलेंस ये सभी यूएसए में अवस्थित है। एटना दोस्तों इटली में अवस्थित है। पेरिकुटिन दोस्तों मेक्सिको में अवस्थित एक ज्वालामुखी है। और टोल दोस्तों फिलीपींस में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना इटली में है, पेरिकुटिन मेक्सिको में है और टोल फिलीपींस में एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है ज्वालामुखी छिद्र का विस्फोट के साथ उड़ जाना, काल्डेरा। लावा का क्षैतिज स्तरों में जमाव, डाइक। लावा का अपनतियों अभिनतियों में जमाव, फैकोलिथ। और सबसे बड़ी अंतर्वेदित आग्नेय संरचना बैथोलिथ। इनमें से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी छिद्र का विस्फोट के साथ उड़ जाना कालडेरा कहलाता है। सही है दोस्तों। जब ज्वालामुखी के मुख में था विस्फोट के बाद में जब एक झील नुमा गर्त नुमा एक झील बन जाती है उसे क्रेटर कहा जाता है। और क्रेटर का ही दोस्तों विस्तृत रूप कालडेरा कहलाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है लावा का क्षैतिज संस्तरों में जमाव डाइक कहलाता है। क्षैतिज संस्तरों में जमाव, तो दोस्तों डाइक क्षैतिज संस्तरों में जमाव नहीं कहलाता। लावा का जब लंबवत संस्तरों में जमाव होता है उससे डाइक का निर्माण होता है। क्षैतिज संस्तरों में जमाव से सिल का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। लावा का अपनतियों और अभिनतियों में जमाव फैकोलिथ कहा जाता है। सही बात है दोस्तों। लावा का अपनति और अभिनति होता वलन के अंतर्गत जब लावा का जमाव होता है तो उससे निर्मित लहरदार नुमा संरचना फैकोलिथ कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। सबसे बड़ी अंतर्वेदित आग्नेय संरचना बैथोलिथ होती है। सही बात है दोस्तों। सबसे बड़ी अंतर्वेदी अर्थात पृथ्वी के अंदर ही जब मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने से बैथोलिथ आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है जो एक गुंबद की भांति संरचना का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लावा का क्षैतिज संस्तरों में जमाव सिल कहलाता है और लावा का लंबवत संस्तरों में जमाव डाइक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्राय विस्फोटक नहीं होता है? पीलियन, हवाईयन, स्ट्रोम्बोलियन या वल्केनियन? इनमें से कौन सा प्राय विस्फोटक नहीं होता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। सबसे विस्फोटकता प्राय विस्फोटक नहीं होता है। तो दोस्तों में बताया ज्वालामुखी उद्गार के प्रकारों में हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी विनाशकारी ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। यह प्राय कम विस्फोटक ज्वालामुखी है। और सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी दोस्तों इनमें पीलियन है। उसके बाद में हवाई तुल्य ज्वालामुखी सबसे कम विस्फोटक है। उसके बाद में दोस्तों हवाई तुल्य के बाद में आता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली तुल्य। उसके बाद आता है दोस्तों वल्केनियन। हवाईयन से विनाशकारी स्ट्रोम्बोली से अधिक विनाशकारी वल्केनियन। और सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी होता है विस्फोटक ज्वालामुखी होता है दोस्तों पीलियन। पीलियन ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
विस्फोटक नहीं होता है, तो हवाईयन सबसे कम विस्फोटक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोना लोवा एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। शिंडर शंकु प्राय उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, तंजानिया का गोरागोरो क्रेटर एक काल्डेरा है। तो उपरोक्त में कथनों में से कौन से सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से सही है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है, मोना लोवा एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। सही बात है दोस्तों, मोना लोवा हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कथन 2 है, शिंडर शंकु प्राय पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में मिलते हैं। नहीं दोस्तों, शिंडर शंकु पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। कथन 3 है, तंजानिया का गोरागोरो क्रेटर एक काल्डेरा है। तो दक्षिण अफ्रीका में गोरागोरो क्रेटर जो तंजानिया में अवस्थित है दोस्तों, यह एक काल्डेरा का रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? एलिशियन श्रेणी में, अलास्का श्रेणी में, कैस्केड श्रेणी में या मोहे मरुस्थल में, मोजेव मरुस्थल में? तो बताइए दोस्तों, किस एक में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? हमें पता है ये यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, परंतु ये कौन सी श्रेणी में स्थित है दोस्तों, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कैस्केड श्रेणी में अवस्थित है। अर्थात यूएसए की वॉशिंगटन में कैस्केड श्रेणी के अंतर्गत सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। आज से ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन सीरीज। तो इसी तरह दोस्तों अपनी तैयारी में लगी रहिए, और जो भी आपको कमेंट डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल है, और उस कोर्सेज का आप लाभ उठाइए और जल्दी से डाउनलोड कीजिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।